स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो में ये कहा गया कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है। अब चाइना से क्या ब्लैकमेल वाली स्थिति में पाकिस्तान आ गया है, चाइना से क्या मांग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने भर भर कर भारत भेज दिया है। यूं ही 1 ट्रिलियन पर भारत नहीं पहुंचा है। एक बड़े खुलासे ने चाइना के अंदर हड़कंप मचा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की सेना ने अपने आयरन ब्रदर चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने चीन से कहा है कि अगर उसे ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा चाहिए तो जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता उसे मुहैया करानी होगी। पाकिस्तान की इस खतरनाक मांग पर चीन भड़क गया है और इस बंदरगाह को लेकर दोनों के बीच में बातचीत रुक गई है। पाकिस्तानी सेना को अगर ये क्षमता मिलती है तो इसकी एटमी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इससे भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। चीन की सेना ग्वादर को नेवल बेस बना रही है और इसके लिए सीपेक के नाम पर उसने अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। वहीं अब चीन की इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तानी सेना कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल करने में लगी है। पाकिस्तान के मामलों पर करीबी नजर रखने वाली वेबसाइट ड्रॉप साइट न्यूज ने पाकिस्तानी सेना की इस चाल का खुलासा किया है। चीन के साथ पाकिस्तानी सेना की ये बातचीत ऐसे समय पर रुकी है जब पाकिस्तान और भारत का तनाव चल रहा है। वहीं तालिबान के साथ भी सीमा पर गोलीबारी चलती रही। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाही के दौर पर गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना एटमी मंसूबे पर कायम है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया और अब उसे ही पाकिस्तानी सेना ब्लैकमेल करने में लगी हुई है। इससे चीन और पाकिस्तानी सेना के बीच रिश्ते रसातल में चले गए हैं। पाकिस्तान यह भी नहीं चाहता है कि चीन ग्वादर में अपना मिलिट्री बेस बनाए। इससे पहले इस साल दोनों के बीच ग्वादर में सैन्य बेस बनाने को लेकर बातचीत हुई थी। पाकिस्तानी सेना के खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन को आश्वासन दिया था कि ग्वादर को चीन के सैन्य अड्डे के रूप में विकसित करने दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने अब कहा है कि रणनीतिक रूप से अहम ग्वादर पोर्ट को चीन को देने से पश्चिमी देश भड़क सकते हैं। ऐसे में इसके बदले में चीन को आर्थिक मदद और न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देना होगा। साथ ही भारत से बराबरी करने के लिए सैन्य तकनीक देनी होगी। चीन पाकिस्तान के इस खतरनाक नई मांग पर भड़क उठा है। जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत बहुत ही प्रभावी सैन्य प्रतिरोधक क्षमता है, जो परमाणु हमला होने की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए जरूरी है। ये क्षमता इसलिए फायदेमंद होती है कि युद्ध के दौरान कोई भी दुश्मन देश पहले परमाणु हमला करके उसे जीतने की कोशिश करने से डरते हैं। दुश्मन को ये पता होता है कि जवाबी परमाणु हमला झेलना पड़ेगा। ये जवाबी परमाणु हमला परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन या साइलो के अंदर मौजूद मिसाइलों से किया जाता है। इन दोनों को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत पहले परमाणु हमला करके उसके परमाणु बमों को नष्ट कर सकता है। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना डरी हुई है और वो चाहती है कि चीन उसे जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत हासिल करने में मदद करे। पाकिस्तान के पास अभी 170 परमाणु बम है। चीन और भारत दोनों के पास जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के इस नाजायज मांग को खारिज कर दिया है। इससे दोनों के बीच बातचीत ठप हो गई है। इससे दोनों के बीच रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना अब चीन बनाम अमेरिका में फंस गई है। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान ग्वादर को नेवल बेस के लिए चीन को दे। ट्रंप की वापसी से पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं बात करें भारत तो यहाँ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत अब अपने कई सारी चीजों को मजबूत करता जा रहा है। जैसे कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और इसके अलावे भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना लिया है। रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत ने आखिरकार आधुनिक ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया। इस ब्रह्मास्त्र का नाम हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत ने शनिवार को रात में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफर परीक्षण किया। यह मिसाइल मैक 6 की तूफानी गति से आकाश को चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। ये सारी चीजें अब डराने लगी हैं। वही कहा जा रहा है कि चूंकि भारत ने अपनी संख्या को भी बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ज्यादा डर रहा है।
हालांकि आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये सारा चीज है, हालांकि इजराइल इसके पहले 1981 में एक कारनामा कर चुका है जब उसके विमानों ने इराक के ओसरिक परमाणु संयंत्रों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और चांसेस यहाँ तक आ गई थी कि भारत ने भी इजराइल का मॉडल अपनाने की सोच ली थी। इजराइल और भारत का एक बड़ा प्लान था। कहा जाता है इजराइल ने इसके लिए भारत को मदद की पेशकश की थी, उसके लिए एक प्लान भी तैयार हुआ था। फिर आखिर इस योजना पर काम क्यों नहीं हुआ? इजराइल और भारत के बीच औपचारिक संबंध 1992 में स्थापित हुए, लेकिन दोनों देश काफी समय से एक दूसरे से संपर्क में थे। साल 1984 जब भारत और इजराइल ने पाकिस्तान में एक गुप्त अभियान की योजना बनाई। दोनों को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा था। साल 1965 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम बनाने के इरादे को जाहिर किया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भले घास और पत्तियां खाए, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम हासिल करेगा। साल 1971 में बांग्लादेश के युद्ध में हार के बाद भुट्टो के हाथ पाकिस्तान की कमान आई तो इन्होंने इस पर काम भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम यूरोप और चीन से चुराए गए डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर निर्भर था। 1970-1980 के दशक के अंत तक कार्यक्रम परमाणु हथियार मिलने की दिशा में आगे बढ़ गया। ये भारत और इजराइल दोनों के लिए चिंता का विषय था। इस बीच भारत को पता चल गया था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास कहूटा में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत को पता था कि पाकिस्तान का कोई भी परमाणु हथियार मुख्य रूप से नई दिल्ली के खिलाफ होगा। वहीं इजराइल को डर था कि पाकिस्तान का इस्लामिक परमाणु बम उसके अरब प्रतिद्वंदियों के लिए एक बड़ी ताकत बन जाएगा। और ऐसे में कहा गया कि इजराइल ने भारत के साथ एक योजना साझा की। योजना ये थी कि दोनों देश मिलकर पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करेंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे। इस बीच 1981 में इजराइल ने इराक के ओसरिक परमाणु रिएक्टर पर हमला कर दिया, नष्ट कर दिया। और जल्द ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया कि इजराइल और भारत कहूटा के लिए ऐसा ही कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इजरायली विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी। इसमें F-16, F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। और टीम भी पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिका ने दोनों के बीच में खेल खराब कर दिया और सीधी कार्रवाई नहीं करने का दबाव बना दिया। और यहाँ पर अमेरिका ने कथित तौर पर पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया, जिसके बाद इजराइल भी इस योजना को आगे लागू नहीं कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पीच सुनिए। And we have people that are not good at negotiation. The war should have never happened. President Biden, I want to be nice. Yeah, he was so nice to me yesterday, but you know, in one way, I sort of wish the call wasn't made, because I do feel he's so nice. I'm so sorry about what happened and all that, but I have to lay it out. We have very important, and the same with Kamala today. She could not have been nicer. But the fact is, we have to have people that are respected by the opponent, by the other side, by other countries that have this. Even Pakistan has nuclear weapons. We have countries, India has a lot of nuclear force. We have countries that have tremendous nuclear power. And when I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about. Not that the ocean's going to rise in 400 years an eighth of an inch and you'll have more seafront property, right, if that happens. I said, is that good or bad? I said, isn't that a good thing? If I have a little property on the ocean, I have a little bit more property. I have a little bit more ocean. But the fact is डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया, जिस बयान में इस बात को कहा भी कि पाकिस्तान जैसे देश के पास भी परमाणु हथियार है और ये सबसे बड़े टेंशन का कारण है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें ताइवान की, तो ताइवान ने चुपके इतना बड़ा कांड कर दिया है। चाइना ने ये सोचा भी नहीं होगा, चाइना सोचता रह गया और यहाँ पर ताइवान ने अकेले को अपना ग्लोबल सप्लाई चेन को काफी हद तक शिफ्ट कर दिया है। भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट $1 ट्रिलियन पार कर गया। पर इस इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखेंगे तो 2018 से लेकर अब तक यहाँ इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है कम से कम 600 बिलियन से ऊपर का जो है वो अकेले को ताइवान का है। ताइवान लगातार क्या कर रहा है? ताइवान लगातार अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को भारत के अंदर शिफ्ट कर रहा है और ये रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। खैर, अब चाइना इस चीज को देखकर भले दुखी हो रहा हो, पर भारत ने यहाँ बाजी मारनी शुरू कर दी है। ताइवान और भारत के साथ बहुत सारे MOUs भी साइन हुए हैं और कंपनियां भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है।
जो भारत के लिए एक बढ़त है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।